आपके बच्चों के जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपकी पर्सनल लाइफ में असंभव कार्य संभव होने जा रहे हैं। सिस्टर जी जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा है, मैं सिरसा से बोल रही हूँ। मेरे को हार्ट की वजह से पीछे पीठ में बड़ी दिक्कत होती थी, खुजली होती थी और हाथों पैरों में सारे मेरे नसें सुन्न हो जाती थी। जब से मैंने आपकी सुबह शाम की प्रेयर सुनी है, मेरा हाथों पैरों का दर्द और मेरी खुजली बिल्कुल खत्म हो गई। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख रहे होंगे। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यदि कुछ बातें हैं भी तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों, दुखी ना हों, परेशान ना हों। आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। निश्चय आपको हर एक परिस्थिति से प्रभु बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अपनी गवाहियां भेजते हैं कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किया प्रार्थनाओं के द्वारा। यदि आप भी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही कामों को करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके परिवार में अशांति हो, लड़ाई झगड़े हो, मनमुटाव हो, रिश्तों में दूरियां हो, रिश्तों में कड़वाहट हो, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। आपका परिवार टूटने से पहले, बहुत अधिक लड़ाई झगड़े मनमुटाव दूरियां होने से पहले परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। और यदि आपने परमेश्वर के वचन को समझ लिया और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, मेरा विश्वास है और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो अशांति है, जो मनमुटाव है, जो दूरियां हैं, वो सब कुछ दूर ही हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेल मिलाप, प्रेम, आनंद, खुशियां, आशीषें आपके जीवन में आएंगी। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और 14 पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इन सब बातों के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम को, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्यार को अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति, अपने अंदर प्यार को मानो बांध लो या पहन लो या फिर अपने अंदर उसे पैदा करो एक दूसरे के लिए। उस प्रेम को अपने आप से अलग मत करो, उस प्यार को अपने आप से अलग मत करो। मीन्स हर एक व्यक्ति से प्यार करो। अब चाहे वो खराब है, चाहे उसने कुछ गलत किया है, लेकिन फिर भी उससे प्रेम करो, फिर भी उससे प्यार करो। परमेश्वर का वचन हमें यह करने के लिए उत्साहित करता है। और हो सकता है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रखे हो, मनमुटाव हो रखा है, दूरियां हो रखी हो, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें और उस प्रेम को जो आपके अंदर है उसे बाहर निकालें और उससे जिससे आपकी लड़ाई हो रखी है, उससे जिससे आप दूर हैं, बातचीत करें। शुरुआत करें बातचीत करने की। एक भाई ने हमें अपनी गवाही भेजी। उन्होंने कहा कि बहुत समय से उनकी पत्नी से उनकी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन जब हमने परमेश्वर के वचन से उन्हें उत्साहित किया तो उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया और उन दोनों की बातचीत हुई। आप शुरुआत करने से छोटे नहीं हो जाएंगे, आपको शुरुआत करनी है। आप दूसरे पर निर्भर न रहें कि जब वो मुझसे बात करेगा तब मैं नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपने सुना है, उन्होंने नहीं। शायद ये वचन जो मैं आज आपको बता रहा हूं, और आपको जब परमेश्वर का वचन सुना है तो अपने कानों को आप बंद ना करें, अपने हृदय को कठोर न करें, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में घर करने दें, बैठने दें, उसे कार्य करने दें। उस प्रेम को जो आपके अंदर उमड़ रहा है, उस प्यार को प्रकट करें, उस व्यक्ति से बात करें, उस व्यक्ति से बात करें। एक वचन और पढ़ेंगे, 13 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हो सकता है आपकी पत्नी ने कुछ गलत काम किया हो सकता है आपके पति ने कुछ गलत काम किया हो सकता है आपके बच्चों ने, हो सकता है आपके जानने वालों ने, आपके दोस्तों ने कुछ गलत कर दिया हो आपके विरोध में, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है उसे माफ कर दो, उसे क्षमा कर दो, और दूसरी बात उसकी सह लो। यदि आप समझदार हैं तो सह लो उसकी। क्यों?
क्यों आपको ऐसा करना है? क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। जब आप गुनहगार थे तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए बलिदान किया। मीन्स उन्होंने आपको क्षमा किया। आपके सारे अपराध जो बहुत बड़े थे, जो बहुत लाल रंग के थे, परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। अब प्रभु ने याद नहीं करता, लेकिन प्रभु आपसे भी यही अपेक्षा करता है कि आप भी दूसरों के अपराधों को माफ करें, क्षमा करें, उनकी गलतियों को भूल जाएं, उनकी गलतियों को क्षमा कर दें, उनकी कुछ बातों को सह लें और उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें। किन से? जिन्होंने गलत किया आपके विरोध में, जिन्होंने आपको गलत बोला है, जिन्होंने आपके बारे में गलत सोचा है, उन लोगों से फिर से भाईचारा, फिर से पहले जैसा संबंध रखें। जब आप इस प्रकार करते हैं, परमेश्वर के आप प्रिय चेले ठहरते हैं, क्योंकि जैसा प्रभु ने किया वैसा आप भी कर रहे हैं। निश्चय प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देगा। आप जब इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, यदि परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, अशांति है, मन मिटाव है, कई समय से बातचीत नहीं हुई है, इस वचन को पढ़ें, इस पर ध्यान करें। पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा और निश्चय आप उस व्यक्ति से बात करोगे, उस व्यक्ति को माफ करोगे और फिर से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ निरंतर जो आप प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं और निरंतर प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि आपका ये समय प्रभु की संगति में बिताना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हमारे प्यारे यीशु, हमारे जीवन में राज करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आपकी भलाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपके प्रभु अद्भुत कामों के लिए प्रभु, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण में प्रभु हम अपने जीवनों में प्रभु उन कार्यों को, उन भलाइयों को देखते हैं। आज हम जीवित हैं प्रभु, रात भर प्रभु तेरे द्वारा संभाले गए हैं प्रभु। हर दिन प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जब चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठते हैं प्रभु, तो हम आपकी सुरक्षा को महसूस करने पाते हैं। धन्यवाद उन भलाइयों के लिए, धन्यवाद कि तू हमारे कदमों को कभी भी लड़खड़ाने नहीं देता। धन्यवाद कि तू हमारे आंसुओं को प्रभु कभी भी पिता परमेश्वर यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देता, तू कुप्पी में संभाल कर उन्हें रखता है खुदा। धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे लिए बेशकीमती हैं मेरे प्रभु, और धन्यवाद ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, हमारा प्रिविलेज है कि हम तेरे राज्य के लोग हैं। हम सब में प्रभु तेरी धार्मिकता है खुदावन, और तूने हमें धर्मी ठहराया है प्रभु। हमारे जीवन में ये भले कामों को करने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। सच में तू बहुत भला है। यू आर गुड गुड गॉड लॉर्ड जीसस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत 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 अच्छे परमेश्वर हैं। और आज जितने भी लोग प्रभु तेरी भलाइयों को, जो कुछ भी तूने उनके जीवन में किया है, उन्होंने अपने जीवन में प्रभु तेरी भलाइयों को एक्सपीरियंस किया, इस समय प्रभु उनका हृदय धन्यवाद और आदर से भर जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु ये तू है जो प्रभु हम सबको इन सारी बातों को प्रभु दिखाता है प्रभु। आज हम सांसों को ले पा रहे हैं, आज हम जीवित हैं, आज इस सुंदर दिन को हमने देखा है, ये तेरी भलाई है प्रभु। और धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, तेरा फेवर हम सबके लिए है, तेरा सपोर्ट हम सबके लिए है, तेरी प्रोटेक्शन हम सबके लिए है, तेरा प्रभु मार्गदर्शन हम सबके लिए है, तेरा पवित्र आत्मा जो लीड करने वाला अच्छा टीचर है, गाइडर है, सब कुछ वो जानने वाला है, वो तूने हमें सहायक के रूप में दिया प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है। धन्यवाद करते वचन के लिए, पावरफुल वर्ड के लिए जो आज आपके प्रभु दास के द्वारा प्रभु हमने सुना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ वो वचन का एक एक बात प्रभु आपके लोगों के माइंड से कभी भी स्किप ना हो खुदावन, वरन वचन का एक एक शब्द प्रभु इनके हृदय में स्टोर हो सके प्रभु। ये हर दिन उन वचनों पर ध्यान कर सके, इनका फोकस परमेश्वर तेरे वचनों की कही भी एक एक बात पर हो, ताकि इनका फेथ इंक्रीज हो
और प्रभु ये तुझ में बढ़ते चले जाएं। इम्पॉसिबल काम इनके जीवन में पॉसिबल होने पाए। यदि आज कोई भी ऐसा टफ काम है, कोई भी ऐसा असंभव कार्य है जो आप करने में असमर्थ हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज मैं घोषणा करती हूं हर एक असंभव कार्य यीशु नासरी के नाम से आपके जीवन में पूरे होने जा रहे हैं। आपके बच्चों के जीवन में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, आपकी पर्सनल लाइफ में असंभव कार्य संभव होने जा रहे हैं। आप आमेन कहकर इसे रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में मेरे प्रभु मैं धन्यवादी हूं वचन के लिए। जब आपके लोगों ने ध्यान से वचन को सुना है तो ये वचन की गहराई में उतर सके परमेश्वर, वचन के प्रकाशन को अपने जीवन में रिसीव कर सके फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तुम उस प्रेम का कटिबंध बांधने पाए पिता, ताकि वो प्यार परमेश्वर, वो प्रेम प्रभु जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका एट्रीब्यूट है प्रभु, वही हम अपने जीवनों में प्रभु रिसीव करके अपने जीवन में प्रभु उसी को अप्लाई कर सके। प्रभु यदि आज लोगों ने इनके विरोध में पाप किया, किसी ने प्रभु इनके विरोध में प्रभु जिस षड्यंत्र को रचा या फिर प्रभु इनके साथ गलत व्यवहार किया, प्रभु होने दे पिता। तेरा प्रेम प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा करने में, उनसे प्रेम करने में, उनके लिए प्रार्थना करने में प्रभु इन्हें मजबूर करने पाए पिता, क्योंकि इन्होंने प्रेम का कटिबंध बांधा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु हर एक इनके विरोध में करने वाले जो अपराध है मेरे पिता, जिन लोगों ने किया है प्रभु, तेरे लोग उन्हें क्षमा करने पाए, तेरे लोग प्रभु मदद करने पाए, तेरे लोग प्रभु लोगों को उत्साहित करने पाए, तेरे लोग प्रभु जिनका कोई नहीं उनसे प्रेम करने पाए, तेरे लोग अपने परिवार से प्रेम करने पाए, तेरे लोग अपने बच्चों से प्रेम करने पाए, तेरे लोग प्रभु अपने पड़ोसी से प्रेम करने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन इस बात को सिखाता है। यदि इनके पास प्रभु किसी पर दोष लगाने के कारण हो पिता, किसी ने प्रभु इनको प्रभु मजाक बनाया प्रभु, इन्हें ठट्टों में उड़ाया प्रभु जी, इनकी चुगली की प्रभु, इनके विरोध में गलत बातों को बोला, इनके इमेज को प्रभु खराब किया, नाम धराई की प्रभु, फिर भी तेरा वचन जो कहता है कि यदि तुम्हारे पास एक दूसरे पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। खुदावन इन्हें सहनशील बनाए प्रभु, जो आपका वचन करने को कहता है प्रभु। प्रभु बहुत सी बारी में ये असंभव है, परंतु आप जिस पर हम विश्वास करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पवित्र आत्मा आप इन भाई बहनों की सहायता करें कि असंभव कार्य इनके जीवन में संभव हो सके। धन्यवाद करते पिता प्रभु, ये अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को माफ कर सके जिनसे ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, या अपने सास बहू को माफ कर सके पिता परमेश्वर। माता पिता बच्चों के बीच में प्रभु उस माफी को आप लेकर आए प्रभु जी, उस प्रेम को लेकर आए परमेश्वर पिता। जिनसे भी इनका आज रिलेशनशिप खराब है प्रभु, उनके साथ इनका रिश्ता फिर से संवरने पाए पिता। ये प्रभु आपके प्रेम का कटिबंध बांध कर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में उतरने पाए और प्रभु उस प्रेम को प्रभु ये लोगों से बांटने पाए। खुदावन सच में तेरा प्यार अगापे है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और सच में प्रभु तेरे लोगों की नजरें तेरी ओर होने पाए पिता। प्रभु आप इनकी नाम धराई के बदले ने दुगना भाग दे। आज जितने भी लोग परेशान हैं, डिप्रेस इस बात को लेकर कि किसी थर्ड पर्सन ने, किसी दूसरे पर्सन ने इन्हें धोखा दिया है, तो आज यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको एक स्ट्रॉन्ग हार्ट दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके कठोर हृदय को मांस और लहू का कर रहा है। आपके कठोर थॉट्स को परमेश्वर आज आपको नम्र बना रहा है। परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप इन्हें फेवर दें प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जी अपने फैमिली में परेशान है, खुदावन हर एक फैमिली मैटर को हम आपके आगे रखते हैं पिता। पारिवारिक हर एक परेशानी चली जाए, रिलेशनशिप की हर एक प्रॉब्लम चली जाए प्रभु। जिन्होंने धोखा खाया प्रभु उन्हें संभालें पिता। जिनके प्रभु बहुत ही भारी नुकसान अपने जीवन में देखा, उस नुकसान की भरपाई आप करें खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय बहुत से लोगों ने अपने बिजनेस में लॉस को देखा है। आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपके जीवन में घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर आपके बिजनेस को, परमेश्वर उस काम को जिस पर आप हाथ लगा रहे हैं, आज से परमेश्वर आपके जीवनों में बढ़ोतरी को देने जा रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। बहुतों का बिजनेस परमेश्वर इंक्रीज करने जा रहे हैं, बहुतों का प्रमोशन उनके जीवन में होने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो कुछ काम रुके हैं
पेंडिंग पड़े हैं प्रभु जी, खुदावन इस दिन में परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के पेंडिंग कामों को बनाए परमेश्वर। जिन भाई बहनों की आज के इस दिन में परमेश्वर पिता प्रभु मैरिज होने जा रही है, खुदावन आप उस शादी में उपस्थित हो पिता, सारी योजनाएं आपकी ओर से पूरी हो। और प्रभु जिन्हें आप विवाह के बंधन में बांधने जा रहे खुदा, उनका वैवाहिक जीवन तेरे डर और भय में हो पिता। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदावन, उनके लिए दीर्घ आयु को मांगते हैं। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। खुदावन ये पूरे साल भर प्रभु यीशु मसीह तेरे डर भय में तेरे वचनों के अनुसार चल सके, ताकि अपने जीवन में बुद्धिमान बन सके परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, कामों में सफलता दे। और परमेश्वर जो कुछ भी ये करे प्रभु, उससे तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी। जिन भाई बहनों का प्रभु आज प्रभु एनिवर्सरी है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये अपने विवाह के प्रभु और सालों को भी प्रभु यूं ही देखते जाएं प्रभु, और तेरी भलाइयों को देखने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु खुदा, उनकी विनतियों को आप जानते हैं, उनके हालातों को आप जानते हैं। इस समय यदि आज आप बीमार है तो दर्द की और बीमारी की जगह पर अपने हाथों को रखें प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आज सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी अंग में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में पिता, जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ आज इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर में है, मैं कमांड करती हूं, जब लोगों ने प्रभु अपनी दर्द, बीमारी और घाव की जगह पर हाथ रखा है, इसी वक्त यीशु तेरी चंगाई प्रभु इनके शरीर में आए पिता। इसी वक्त वो चंगाई यीशु के नाम से हम रिवील करते हैं और कमांड करते, बीमारी, दर्द, घाव, चोट को निकल जाओ, नष्ट हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का कैंसर आपके शरीर से नष्ट हो रहा है, माउथ कैंसर, नेक कैंसर, चेस्ट कैंसर, हर प्रकार का कैंसर आपके शरीर से नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व हो रहे हैं यीशु के नाम से। पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त वो दूर हो रही है। लिवर में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त वो दूर हो रहा है यीशु के नाम से। किडनी प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है, किडनी जो स्टोन है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रसोलियां, गांठें इसी वक्त नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार का सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो रहा है। जिनके सर में सिस्ट है इसी वक्त वो सिस्ट नष्ट हो रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, इनकी आंखों को, इनके कानों को चंगा करे, इनकी स्किन को चंगा करे। पाइल्स की, हार्निया की बीमारी, फिशर की बीमारी इसी वक्त दूर हो रही है यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है प्रभु यीशु के नाम से, हर एक कमजोरी, ब्लड से रिलेटेड बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु। आप छोटे बच्चों से प्यार करते, बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं खुदावन प्रभु जो अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वीक है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ प्रभु उन बच्चों के ऊपर। यदि आपके परिवार में वो बच्चे हैं तो उन बच्चों के ऊपर आप अपने हाथों को रखें यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस वक्त प्रभु वो बच्चे प्रभु जो अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वीक है, यीशु मसीह तेरा बल, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि और प्रभु शारीरिक और मानसिक विकास उनका हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से जो चल फिर नहीं सकते खुदावन, हम उन बच्चों के शरीर में, उनके पैरों में तेरे बल को मांगते हैं यीशु के नाम से। जो प्रभु सुन नहीं सकते यीशु के नाम से वो सुनने लगे। धन्यवाद करते हैं। या फिर बोलने में लड़खड़ाते, इसी वक्त प्रभु हम उनकी जीभ को स्पर्श करते खुदा यीशु के नाम से वो चंगे हों। धन्यवाद खुदावन, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया प्रभु, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा दिया यीशु के नाम से। एवरी इविल स्पिरिट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाओ यीशु के नाम से। गड़बड़ी पैदा करने वाला स्पिरिट यीशु के नाम से निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आज की सुबह में प्रभु आपके लोग पिता आपकी प्रोटेक्शन को, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से पिता, नुकसान से पिता, इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं प्रभु। धन्यवाद, आपकी सुरक्षा इनके साथ मांगते हैं, आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें। जो आज ट्रैवल कर रहे हैं, जहां कहीं भी आज आपके लोग जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति उनके साथ में हो। हर एक प्रार्थना विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, और विशेषकर प्रभु जी आपके लोगों ने पिता अपनी विनतियों को भेजा है। धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जिन्होंने बोया है प्रभु पिता
पिता जब उन्होंने हर्ष से बोया है पिता, तो अच्छी कटनी को प्रभु वो काटने पाए, 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना उनके जीवन में फल प्रभु वो देखने पाए पिता, प्रॉस्पेरिटी को देखने पाए प्रभु। धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।